चलिए बच्चा लोग, आज हम लोग सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग इसमें देखिए क्या सीखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग इसमें सीखेंगे डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। तो देखें हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव को रेट मेजर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बताना चाहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज की बात करें, ठीक है। तो जैसे y एक फंक्शन है हम लोग के पास, y इक्वल टू एफ एक्स, और dy बाई डी एक्स का बात करें तो ये dy बाई डी एक्स होगा। ये क्या बताएगा? तो ये बताएगा रेट ऑफ चेंज, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y, चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि y में कैसे बदलाव हो रहा है x में बदलने की वजह से। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। और अगर यही वैल्यू हमें निकालना है किसी पॉइंट x इक्वल टू a पे, तो यहाँ लिख सकते हैं इट्स वैल्यू एट x इक्वल टू a इज डिनोटेड बाई, यानी कि ये dy बाई डी एक्स यानी y में चेंज जो है x के वजह से जो भी चेंज आया है वो x इक्वल टू a पर क्या चेंज होगा, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू a। ये क्या बता रहा है कि dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू a, यानी y में चेंज x में चेंज होने की वजह से x का वैल्यू जब a था तो y में क्या चेंज हुआ, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग देखें, अगर x जो है फंक्शन है, ठीक है, t का, if x is a function of t and y is also function of t but some different relation, किसी डिफरेंट रिलेशन से जुड़ा हुआ है y t के साथ और x किसी दूसरे रिलेशन के साथ जुड़ा हुआ है t के साथ, तो यहाँ पे चेन रूल हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हमें dy बाई डी एक्स निकालना है चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम लोग चेन रूल याद करें, dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, इसको हम लिखेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं, तो dy बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई डी टी बाई डी एक्स। तो इस टाइप से dy बाई डी एक्स निकाला जा सकता है पैरामीट्रिक फॉर्म में, आप लोग जानते हैं बच्चों। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन समझें कि कैसे हम लोग ये चेंज निकाल सकते हैं, तो उसको समझे बच्चों। तो जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, पहला क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल, with respect to its radius when r is equal to 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में कि आप बताएं एरिया का जो है रेट का चेंज वो क्या होगा x यानी कि रेडियस के रिस्पेक्ट में। अगर रेडियस बदलता है तो एरिया भी बदलेगा, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं, सर्किल का एरिया है, ठीक है। तो सर्किल का एरिया का फॉर्मूला आप लोग पहले से जानते हैं, एरिया ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर ये रेडियस चेंज करेगा तो इससे इसके वजह से क्या चेंज करेगा, एरिया भी चेंज करेगा, ठीक है, इसके वजह से एरिया भी चेंज करेगा। तो ये एरिया में चेंज का रेट बताना है अगर रेडियस में चेंज होता है तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने डेरिवेटिव के द्वारा, यानी डी ए बाई डी आर निकालना है, यानी कि एरिया इन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू आर। डिफ्रेंशिएट कर दे राइट हैंड साइड को तो डी बाई डी आर हो जाएगा और यहाँ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट आप करेंगे तो देखिए 2 आगे आएगा, पाई तो कांस्टेंट है, पाई बाहर ही रह गया, और आर का पावर 2 - 1,
ठीक है, फॉर्मूला आप जानते हैं, डी बाई डी एक्स, एक्स का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n एक्स का पावर n माइनस 1। तो ये सेम चीज हम लोगों ने किया, पाई कांस्टेंट था बाहर ला दिया, ये पावर 2 था, 2 आगे आया और पावर 2 माइनस 1 हो गया, n माइनस 1 की जगह पे 2 माइनस 1, यानी ये क्या हो जाएगा 2 पाई r हो जाएगा। तो ये निकला क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू r। बट हम लोग को निकालना क्या है, तो डी ए बाई डी आर एट r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो यानी r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पुट कर दिया जाए, यानी 2 पाई इंटू 6 सेंटीमीटर यहाँ पे पुट करें तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई 6, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया का यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और रेडियस का यूनिट क्या है सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर रेडियस के चेंज होने से 12 पाई का एरिया में चेंज आएगा। ये तब होगा जब r जो है 6 सेंटीमीटर का होगा, रेडियस जब 6 सेंटीमीटर होगा तो इस रेट से उस टाइम पे चेंज करेगा। चलिए फर्दर देखें, एक और एग्जांपल हम लोग समझें बच्चों। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और एग्जांपल लिया जाए। तो इस बार दिया गया है कि मान लीजिए एक स्टोन है, अ स्टोन is dropped into a quiet lake, is dropped into a quiet lake, एक शांत लेक है, ठीक है, उस शांत लेक में क्या किया गया है, एक स्टोन को गिराया गया है, ठीक है, एंड द वेव्स मूव्स इन अ सर्कल, और जो उसमें वेव बनेगा, ठीक है, वो सर्कुलर फॉर्म में बनेगा और वो आगे मूव करेगा, ठीक है, वेव्स मूव इन सर्कल्स, सर्कल्स में मूव करेगा। इफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव, अगर सर्कुलर वेव का रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, इंक्रीजेज, यानी कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सर्कुलर वेव, अगर उसका रेडियस का इंक्रीज देखें, यानी कि ये क्या हो जाएगा हम लोग का dr बाई dt दिया हुआ है कितना 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि रेडियस किस रेट से चेंज कर रहा है, तो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से चेंज कर रहा है। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, तो देन फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया at instant when its radius is 10 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों क्या हमने बताया, हमने बोला कि अगर पत्थर किसी भी शांत लेक में गिराया जाए तो क्या होगा कि आपका ये सर्कल बनेगा, इस टाइप का वेव बनेगा, और ये वेव जो है फैलता जाएगा, ये वेव जो है फैलता जाएगा, इस टाइप से ये फैलता जाएगा। तो यहाँ पे क्या गिवन है, सबसे पहले तो गिवन है dr बाई dt, यानी कि रेडियस किस रेट से टाइम के अनुसार चेंज कर रहा है, तो वो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये गिवन है बच्चों, ठीक है। निकालना क्या है हम लोग को, तो एरिया का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके बच्चों। तो एरिया अगर इक्वल टू लिखें तो एरिया सर्किल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और हम लोग को निकालना है कि जब रेडियस 10 सेंटीमीटर था उस समय एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा था। तो यानी हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, डी ए बाई डी टी लिखें, ठीक है। तो डी ए तो डायरेक्टली डिपेंड है किसके ऊपर, रेडियस के ऊपर। तो क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं डी ए बाई डी आर, यानी एरिया को रेडियस के रिस्पेक्ट में और देन रेडियस को टाइम के रिस्पेक्ट में। चेन रूल से यूज कर सकते हैं हम लोग। इसको क्या लिख सकते हैं, डी ए बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी। अब चलिए एरिया का वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, डी बाई डी आर, एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, और डी आर बाई डी टी पहले से दिया हुआ है 4, यहाँ पे ये गिवन है, इसको पुट कर लिया जाए। तो यहाँ देखिए आप क्या लिख सकते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 2 पाई आर, जैसा पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था, 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई 4, और यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में हम लोग चेंज देख रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा इसका यूनिट। यानी ये क्या हो गया हम लोग का, इसको कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8,
8 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये तो वेरिएबल के फॉर्म में है, लेकिन निकालना हम लोग को कहाँ है, रेडियस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर। तो यानी कि हम लोग निकालेंगे डी ए बाई डी टी एट आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे 8 पाई, और रेडियस की जगह पे आप पुट कर देंगे क्या, तो यहाँ पे 10 पुट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा 8 10 जा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक और हम लोग एग्जांपल, एक और क्वेश्चन को समझ सकते हैं। चलिए यहाँ पे है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि एक स्फेरिकल सोप बबल है, यानी साबुन का क्या है, बबल है, बुलबुला है, ठीक है, इज एक्सपैंडिंग सो दैट, ये एक्सपैंड कर रहा है यानी बढ़ रहा है, फैल रहा है, एक्सपैंडिंग सो दैट, तो ये एक्सपैंड कर रहा है so that its radius is increasing at, its radius is increasing at the rate of, यहाँ देखिए रेट दिया हुआ है क्या 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, यानी कि ये रेडियस के बढ़ने का रेट दिया गया है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, ठीक है, एट व्हाट रेट इट्स सरफेस एरिया, यानी कि ये स्फीयर बनेगा, ठीक है, सरफेस एरिया उस स्फीयर का किस रेट से बढ़ रहा होगा, सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन, ये सरफेस एरिया किस रेट से बढ़ रहा है, तब जब इसका रेडियस कितना था, रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ पे पाई का वैल्यू दिया गया है कि 3.14 पुट करना है आपको। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करें, पहले जो गिवन है उसको लिख लिया जाए। तो देखिए पहले गिवन क्या है, तो डी आर बाई डी टी दिया गया है, डी आर बाई डी टी दिया गया बच्चों, ये कितना दिया गया, तो 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड, करेक्ट है। अब सरफेस एरिया की बात करें, स्फीयर है तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, तो सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसी का इंक्रीज का रेट निकालना है बच्चों, तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट डी एस बाई डी टी निकालना है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डी एस बाई डी आर मल्टीप्लाइड बाई डी आर बाई डी टी। अब देखिए डी एस बाई डी आर, तो यहाँ पे एस की जगह पे फॉर्मूला रख दें, तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और इसको डी आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, मल्टीप्लाइड बाई डी आर बाई डी टी, तो दिया हुआ ही है 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखें इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ठीक है, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 0.02। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 हो जाएगा, और डेसिमल कितने अंक के बाद देखें तो ये हो जाएगा 0.16, और यहाँ पे पाई आ जाएगा बच्चों, ठीक है, और साथ ही साथ आर, ये है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब यहाँ पाई का वैल्यू पुट करना है, तो लिख दे 0.16 मल्टीप्लाइड बाई 3.14, और यहाँ पे आर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। लेकिन ये हम लोग को निकालना है कहाँ है, डी एस बाई डी टी कितने रेडियस पर, तो रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पे, तो डी एस बाई डी टी हम लोग निकालेंगे एट डी एस बाई डी टी एट आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 0.16 इंटू 3.14,
मल्टीप्लाइड बाई रेडियस का वैल्यू कितना पुट कर दिया जाए, 5 पुट कर दिया जाए, ठीक है। और सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद कितना आ जाएगा, तो 2.512 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस टाइप से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे इसमें कवर करेंगे। तो आज के लिए इसमें इतना ही। थैंक यू बच्चों।